दोस्तों, क्या मौत के बाद भी कोई वापस आ सकता है? पिछली मूवी में हमने देखा था कि फिनी ने गेबर को मार दिया था। क्या मौत ही सब कुछ खत्म कर देती है या मौत के बाद शुरू होती है असली दुनिया? लेकिन इस बार गेबर फिर से आ चुका है और इस बार वो अकेला नहीं है। आज की वीडियो में हम द ब्लैक फोन 2 की पूरी और उसके दिमाग घुमा देने वाले क्लाइमेक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप डरने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है पिछली फिल्म की कुछ वक्त बाद से, जहाँ फिनी और उसकी बहन ग्वेन एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। फिनी को अभी भी उसी बेसमेंट की डरावनी और वो पुराना फोन याद आता है। फिर हम स्कूल के अंदर फिनी को देख पाते हैं जो एक न्यू स्टूडेंट को पीट रहा होता है क्योंकि वो लड़का फिनी को कातिल बोल रहा था जिसने की गेबर को मारा था। कुछ और कर पाता तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और फिनी को अपने साथ लेके चला जाती है और कहती है कि लड़ाई करना जरूरी थोड़ी है। तभी वहाँ पर अर्नास्टो नाम का एक लड़का आता है जो ग्वेन के पास में गाड़ी रोककर शो में चलने के लिए पूछता है, जिस पर ग्वेन तैयार हो जाती है। ये देखकर फिनी कहता है कि यह तो डेट लग रही है, जिस पर पहले तो ग्वेन मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है, हाँ यह डेट ही है। फिर अब यह दोनों घर आते हैं जहां उनके फादर उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। अब वो पहले से काफी ज्यादा सुधर गए थे। इसके बाद में वो अपने बेटों को गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। इसके बाद फिनी बाहर जाकर गेबर की याद और वो खौफनाक मंजर बुलाने के लिए स्मोक करने लग जाता है। तभी उसको गेबर नजर आने लग जाता है जो कि अपने मास्क के अंदर था, लेकिन यह सब उसका वहम होता है। तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है लेकिन उसको गेबर दिखाई नहीं देता। ग्वेन पूछती है वो ठीक तो है, परेशान सा लग रहा है। फिनी कहता है हाँ वो ठीक है। फिर इसके बाद में दोनों भाई बहन सोने चले जाते हैं। यहाँ ग्वेन को सपना आने लग जाता है और यह पावर उसे उसकी मोम से मिली थी। वहीं ग्वेन की पावर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। उसे अब सिर्फ सपने नहीं आते बल्कि उसे मौत की आहट पहले से ही सुनाई देती है। खैर यहाँ पर ग्वेन को सपने आते हैं जिसके अंदर वो देखती है अल्पाइन पार्क के अंदर कुछ बच्चे आते हैं जिसमें से एक पीली जैकेट वाला बच्चे को एक आदमी फॉलो कर रहा होता है और उस बच्चे को बुरी तरह से मार डालता है। जहाँ पर वो बच्चा आइस पर एक W अल्फाबेट लिखता है और वे लेक के अंदर समा जाता है। मतलब कि उस बच्चे की स्पिरिट उससे मदद मांगने की कोशिश कर रही है या उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन ग्वेन उसे समझ नहीं पाती। तभी ग्वेन को सपने में एक फोन की रिंग सुनाई देती है। वो फोन उठाने के लिए जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो रियल में खड़ी होकर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर फिनी आ जाता है और उसे पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ पे जा रही है। और तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो बताती है कि कोई फोन रिंग कर रहा था तो वो उठाने के लिए जा रही है। इस पर फिनी कहता है कि नहीं कोई फोन नहीं आया। ग्वेन कहती है कि उसको फिर से सपना आ रहा है, लेकिन फिनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे सोने के लिए बोलता है। इसके बाद फिर से ग्वेन को सपना आता है, लेकिन इस बार लड़का दूसरा था। उसको भी एक आदमी बहुत बुरी तरह मारता है और उसको टुकड़े टुकड़े कर उसे जला देता है। उसकी आत्मा भी बर्फ के ऊपर एक B अल्फाबेट लिखती है और वे पानी के अंदर समा जाती है। तभी सपने में फिर से उसे एक कॉल सुनाई देती है। इससे ग्वेन जाग जाती है और वे कॉल को पिक करने के लिए बाहर जाने लग जाती है। बाहर उसको एक लाश मिलती है जली हुई, जहाँ सामने गेबर का अपार्टमेंट था। जहाँ ग्वेन गेबर की बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसे फोन मिलता है जो कि रिंग हो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह कॉल किसी और ने नहीं बल्कि ग्वेन की मोम ने किया था जो कि दूसरी टाइमलाइन के अंदर थी। उस वक्त वो उसी पार्क के अंदर जॉब किया करती थी जहाँ पर उन बच्चों की मौत हुई थी। यह नंबर उन्हीं बच्चों की स्पिरिट ने जमी हुई बर्फ पे लिखा था, मतलब कि गेबर के घर का नंबर। ग्वेन कहती है कि उसको भी सेम लड़के दिखाई दे रहे हैं लेकिन नंबर की जगह अल्फाबेट दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर उनकी मोम हेल्प करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर फिनी आ जाता है क्योंकि वो ग्वेन को फॉलो करता हुआ इस बेसमेंट तक आ गया था। जहाँ पर ग्वेन कहती है कि उसकी अभी मोम से बात हुई है, लेकिन फिनी ग्वेन की बातों पे यकीन नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। दोस्तों यहाँ पर एक क्लाइमैक्स है। अगर यहाँ पर ग्वेन के सपनों में कुछ भी होता है तो उसका असर रियल दुनिया के अंदर आता है। जब ग्वेन सपने में बाहर गई थी तो वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी और उसके सॉक्स पर खून लग गया था, जो कि वह रियल दुनिया में भी उसका असर है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वेन फिनी को अल्पाइन लेक की पोस्टर दिखाती है और कहती है कि उसको सपने ऐसे ही नहीं आते, यह रियल जगह है, उसको वहाँ पर जाना चाहिए जिसमें CIT की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें वे अप्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं जो इस पोस्टर को देखकर बोलते हैं कि यहीं पर तो तुम्हारी मोम काम किया करती थी, लेकिन यह 1958 में बंद हो गया था, लेकिन अब ये रीओपन हो चुका है। जिसको सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ग्वेन वहाँ पर जाने का मन बना चुकी थी। ग्वेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर जाने का फैसला करती है जहाँ पहले फिनी जाने से मना करता है क्योंकि उसको डर लग रहा था, लेकिन अपनी सिस्टर की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है।
इसके बाद में यह तीनों अल्पाइन लेक की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा था। इस वजह से उनको आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए फिनी गाड़ी के आगे आगे भागता है ताकि वो दोनों उनको फॉलो करके आ सके। तभी वहाँ पर उनको मस्टैंड नाम की एक लेडी से मुलाकात होती है जो इन्हीं को लेने के लिए आई थी। वो उनको कैंप तक ले जाती है। वहाँ का सुपरवाइजर उनको बताता है कि इस भयंकर तूफान की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाया, सिर्फ तुमको छोड़कर। अब रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए मस्टैंड उनको रूम दिखाती है। तभी वहाँ पर फिनी नोटिस करता है कैंप के बाहर एक फोन बूथ है। खैर अब कमरे में आने के बाद में ग्वेन रेस्ट करने लग जाती है, जहाँ फिनी बाहर आकर स्मोक करता है, क्योंकि जब भी उसको डर लगा करता था तो वह स्मोक करने लग जाता है। वहीं ग्वेन को फिर से सपना आता है, जहाँ आज उसको तीसरा बच्चा नजर आता है जिसका चेहरा बीच में से कटा हुआ था और उसकी स्पिरिट लेग के ऊपर एच अल्फाबेट लिखती है। उन सभी अल्फाबेट को जोड़ने पर WBH बनता है। आखिरकार ये क्या है, इसके बारे में हमें एंडिंग में पता चलेगा। तभी ग्वेन के पास में तीनों बच्चों की स्पिरिट आने लग जाती है। ये देखे वे काफी घबरा जाती है। वहीं रियल दुनिया के अंदर फिनी को उसी बूथ फोन के अंदर फोन आने लग जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है कि यहाँ पर तुमको कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी, और कॉल कट करके वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी फोन रिंग करने लग जाती है। फिनी उसको इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन फोन जब तक रिंग करता है जब तक कि फिनी उसे उठा नहीं लेता। वहीं दूसरी साइड उसे गेबर की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि नरक आग नहीं बल्कि बर्फ है, क्योंकि बर्फ भी ऐसी ही जलती है जैसे कि आग जला करती है। यह सुनकर फिनी काफी डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेबर नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट बात कर रही थी। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ग्वेन के पास में उन तीनों बच्चों की स्पिरिट आने लग जाती है और उसे हॉन्ट करती है। वहीं तीसरा बच्चा जो कि विंडो से बाहर दिखाई देता है, वो विंडो से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में उसके कातिल विंडो ग्लास को तोड़कर उसकी मुंडी को अलग कर देता है। ये देखकर ग्वेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। वहीं फिनी उस बूथ के अंदर लॉक हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वह अपना आप ही खुल जाता है। इसके बाद वो भाग के सीधा अपनी बहन ग्वेन के पास में आता है, लेकिन वो बहुत जोर जोर से चला रही होती है और रोने लग गई थी। वो कहती है कि वो पागल हो रही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ में। इस पर फिनी उसको संभालता है और कहता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। इसके बाद फिनी अपनी बहन को अपने रूम में लेकर चला जाता है, जहां बाथरूम में ग्वेन नोटिस करती है कि जब बच्चा उसका हाथ पकड़ा था तो उसके निशान रियल दुनिया में भी आ गए हैं। खैर अब अगली सुबह ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। ग्वेन ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर फिनी काफी गुस्सा करने लग जाता है कि यह बात उनकी प्राइवेट है और वे किसी को भी नहीं बता सकते। इस पर वो कहती है कि फिनी खुद उसकी ड्रीम वाली बातों को नहीं सुनता, तो उसे तो किसी को बताना पड़ेगा ना, और वैसे भी तुम्हारा कोई फ्रेंड है नहीं, तुम किसे बताओगी। खैर बातों बातों में ग्वेन अपने हाथ पर वह घाव दिखाती है जो कि पिछली रात ड्रीम में एक लड़के ने उसके हाथ को पकड़ा था, जो कि रियल दुनिया के अंदर भी आ गई उसके निशान। तभी इनको सुपरवाइजर मिल जाता है, जो इनको अपने साथ ब्रेकफास्ट पे ले जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि यह तूफान 2-3 दिनों में खुल जाएगा। इसी बीच वो उन तीनों से पूछता है कि आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा नाम तो है नहीं। जहाँ पर फिनी कहता है कि वो अपनी माँ के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो सुपरवाइजर पहचान जाता है कि ये तो स्टारलाइट है। यहाँ पर फिनी और ग्वेन बताते हैं कि उनकी मॉम 7 साल पहले ही खत्म हो गई थी। उनको अजीबोगरीब सपने आया करते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर लिया। लेकिन इनकी सुपरवाइजर से ज्यादा बात नहीं हो पाती, क्योंकि वे अपने काम से बाहर जा रहा होता है। जाने से पहले फिनी बाहर वाले टेलीफोन बूथ के बारे में पूछता है। इस पर सुपरवाइजर कहता है कि वो फोन बूथ तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वे खराब है। ये सुनकर फिनी का दिमाग घूम जाता है, आखिरकार वो वजह कैसे। फिर इसके बाद में फिनी उन दोनों को अपने दिल की बात शेयर करता है। रात को ये फोन रिंग हुआ था और उस साइड गेबर की आवाज सुनाई दी थी, जिससे वो बहुत ही डर गया था। तभी फिर से वही फोन रिंग होता है। इसके बाद में फिनी उस फोन को पिक करता है, लेकिन इस बार उनको गेबर की आवाज नहीं बल्कि 3 मरे हुए बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, फिनी उनकी हेल्प करे। यहाँ पर फिनी उनकी लोकेशन पूछता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे बारे में बताओ। लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पर ठंड भी है। तभी हम उन तीनों बच्चों की स्पिरिट को देख पाते हैं जो बाहर खड़े हुए थे, लेकिन फिनी इनको देख नहीं पाता। फिनी काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कोई उनके साथ में मजाक कर रहा है। वहीं दूसरी साइड हम ग्वेन उसके बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं, जो कि ऑफिस के अंदर जाते हैं और उनसे कैंप की हिस्ट्री के बारे में डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पर अर्नास्ट ग्वेन को समझाता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है।
खैर अब रात को ग्वेन को फिर से सपना आता है जिसमें वो अपनी मॉम को देखती है जो कि फोन बूथ पर मरे हुए बच्चों से बात कर रही थी, जैसे कि अभी फिन किया करता है। और वो ही बच्चे होप के सपने में नंबर छोड़ के गए थे ताकि वो उनसे हेल्प ले सके, जैसे कि अभी वो बच्चे फिन और ग्वेन से ले रहे हैं मदद। तभी ग्वेन उन तीनों बच्चों की स्पिरिट को देख लेती है और वे बाहर जाती है जहाँ पर उनको 3 बच्चों की मौत दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं फिनी को फोन रिंग सुनाई देती है। जब फोन पिक करता है तो उसे गेबर कहता है कि फिनी ने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन उसे क्या लगता है सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। नहीं, वो वापस आ गया है बदला लेने के लिए। वो अब फिनी को ऐसी मौत देगा जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। फिर वहीं ग्वेन एक लड़के को फॉलो करती हुए किचन में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां किचन के अंदर कुछ हलचल शुरू हो जाती है, यानी कि गैस स्टोव अपने आप ही जल जाती है। तभी गेबर उसके सामने आ जाता है और वो कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर हमला करता है। इससे ग्वेन बचने की कोशिश करती है और अब तक बाकी लोग भी ग्वेन के पास में आ गए थे उसकी आवाज सुनकर, लेकिन यहाँ पर उनको गेबर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो ग्वेन को पकड़कर दीवार पर मारता है, जिसे देखकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ गेबर ग्वेन को पकड़कर आग में फेंकने वाला था। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है। बाकी लोग आगे आते हैं लेकिन उनके ऊपर सामान से हमला होने लग जाता है। और अब तक फिन भी वहाँ पे आ चुका था जो अपनी बहन को होश में लेके आता है और फाइनली वो जाग जाती है और अपने सपने से बाहर आती है। फिर इसके बाद में अरमांडो जो कि सुपरवाइजर था वो उन सभी को चर्च के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर वो ग्वेन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। इसके बाद में ग्वेन अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता देती है और यहाँ पर यह भी बताती है कि उसे यह पावर अपनी मॉम से मिली है। यहाँ पर ग्वेन उन तीनों लड़कियों के बारे में भी बता देती है, जिसे सुनकर अरमांडो शौक रह जाता है क्योंकि वह तीनों लड़के सच में मारे गए थे और कभी भी उन तीनों की बॉडी या लाश नहीं मिली। फिर इसके बाद में अरमांडो उनको 1957 और 58 की फोटो दिखाता है। उस ग्रुप फोटो के अंदर उनकी मॉम होप भी थी। यह जगह 1958 में बंद हो गई थी, लेकिन इसके बाद में वह जगह उसने खरीद ली और इसे रीओपन किया ताकि उन खोए हुए बच्चों को ढूंढ पाए। वे काफी सालों से कोशिश कर रहे लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद में फिनी इनसे गेबर के बारे में पूछता है। इस पर सुपरवाइजर कहता है कि उसे कौन नहीं जानता जो बच्चों को किडनैप करके उसे मार दिया करता था, जिसे फिनी ने खुद खत्म किया था। तब जाकर वो फिनी को पहचान जाता है। फिनी यहाँ पर पूछता है कि यह अजीबोगरीब चीजें यहाँ से कब से शुरू हुई। वो कहता है कि कई सालों से। फिनी कहता है कि 1978 में जब उसने गेबर को खत्म किया था उसके बाद वह बिल्कुल आजाद हो गया है, इसलिए हमें उन तीनों बच्चों की आत्मा को आजाद करना पड़ेगा, तब जाकर हम उस गेबर की आत्मा को रोक पाएंगे। दरअसल यहाँ पर उन तीनों बच्चों का जो डर था वही गेबर की पावर थी। जब तक उनकी बॉडी मिल नहीं जाती गेबर की पावर खत्म नहीं हो पाएगी। तभी उनको यहाँ पर गेबर की फोटो दिखाता है, जिसको देखकर अरमांडो कहता है कि वो यहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया करता था और यहाँ अरमांडो का नाम बताता है कि वाइल्ड बिल हिकॉक। तभी ग्वेन कहती है कि यही तो लड़के मुझे कहना चाह रहे थे। W मतलब वाइल्ड, B मतलब बिल, H मतलब हिकॉक, मतलब कि गेबर ने ही इन तीनों बच्चों को मारा था सबसे पहले और यहीं से ही किलिंग की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ग्वेन कहती है कि हमें सबसे पहले उन तीनों बच्चों की बॉडी को ढूंढना होगा। मैंने सपने में देखा था कि उनकी बॉडी लेक के अंदर पड़ी हुई है। इसके बाद में सभी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद में सुपरवाइजर उन तीनों लड़कों की बॉडी ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ग्वेन सोने चले जाती है, लेकिन आज बारी बारी से जागेंगे फिन और अर्नास्टियो। जहाँ पर फिन सोने चला जाता है और अर्नास्टियो जागा रहता है। अब आधी रात को ग्वेन नींद में खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम दिखाई दे रही थी जो कहीं पे जा रही थी। तभी अर्नास्टियो उसको रोक देता है, इसलिए अब उसकी स्पिरिट अपनी मॉम का पीछा करने लग जाती है। यहाँ पर सबसे पहले होप को सपने आए थे उन तीनों बच्चों की। वो खड़ी होकर गेबर के घर के बाहर आ जाती है। उसका पीछा करते हुए ग्वेन भी गेबर के घर के पास आ गई थी, जहाँ पर वो देखती है कि गेबर ने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है क्योंकि होप ने उसकी घर के अंदर बिल को देख लिया था, यानी कि गेबर को देख लिया था बिना मास्क के। तभी ग्वेन देखती है कि उसकी माँ लटकी हुई है, मतलब कि गेबर ने उसे जान से मार दिया है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया। इस वजह से वह बहुत दुखी होती है क्योंकि आज तक वे यही सोचते आए हैं कि उन्होंने अपने सपनों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। यहाँ पर गेबर कहता है कि यह उसका हेल है, यहाँ पर सब कुछ उसके हिसाब से होता है और अब वो ग्वेन को मारेगा। यहाँ पर ग्वेन अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, जिसमें उसको छोटे मोटे चोट भी लगती है और इसका असर रियल दुनिया के अंदर भी आता है। मतलब कि अगर वो सपनों के अंदर मारी गई तो रियल दुनिया में भी मारी जाएगी। अर्नास्टियो ये देख सभी को जगा देता है। इसके बाद वो ग्वेन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बच्चों की स्पिरिट ग्वेन को मदद करती है। वह उसे एक जगह पे छिपा देती है।
इसके बाद में वो बाहर निकलकर उस लेक की तरफ पहुंच जाती है। तभी वहां पर फोन बूथ पर रिंग होने लग जाती है, जिसको वो पिक करती है और लेक पर रियल टाइम के अंदर अरमांडो सर्चिंग कर रहा होता है, जिसे एक लड़के की बॉडी मिल जाती है और वो उस बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वहीं फोन में दूसरी साइड गेबी बोल रहा था, जो ग्वेन से कहता है कि जब भी कोई उसकी पावर लेने की कोशिश करेगा तो वो रास्ते से उसे हटा देगा और उसकी पावर उन कैद हुए बच्चों के अंदर है, मतलब कि गेबर उन बच्चों को बाहर आने से रोकने की कोशिश करेगा। तभी वो लेक की आइस को तोड़कर अरमांडो को पानी के अंदर गिरा देता है। ये देखकर ग्वेन की आत्मा परेशान हो जाती है। तभी गेबी ग्वेन को पीटने लग जाता है। रियल वर्ल्ड के अंदर हम देख पाते हैं कि सभी ग्वेन को हिम्मत दे रहे होते हैं कि वे खड़ी हो और उसका सामना करे। तभी अचानक ग्वेन खड़ी हो जाती है और वहाँ पर फोन बूथ टूट जाता है, जिससे कि गेबर दूर जाकर गिरता है। ग्वेन उसके पास में आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो? नहीं, मैं खुद यहाँ पे आई हूँ। तुम क्या सोचते हो पावर तुम्हारे पास में भी है? नहीं, मेरे पास में भी पावर है और यहाँ से जब चाहे मैं जा सकती हूँ और वो जल्दी उसका सामना करेगी। तभी गेबर के सिर पे एक बहुत जोरदार हमला करती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है और ग्वेन रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है। ग्वेन होश में आने के बाद में सभी को सबसे पहले अरमांडो के पास में लेके जाती है, क्योंकि वहाँ पर गेबर ने अरमांडो को पानी के अंदर गिरा दिया था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सभी टाइम से पहुंच जाते हैं और अरमांडो को बचा लेते हैं और अब उनको एक बॉडी भी मिल गई थी। अब उन्हें 2 बॉडी को ढूंढना है। खैर अगली सुबह ग्वेन ऑफिस के 2 एम्प्लॉयर के पास में जाती है और कहती है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे, जहाँ पर बारबरा ग्वेन से हर्ट किया करती थी क्योंकि उनसे बहस जो हो गई थी। यहाँ पर ग्वेन कहती है कि उसने अरमांडो की जान बचाई है, यहाँ पर वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनकी मदद करना होगा। खैर अब अगली सुबह सभी सनराइज होने से पहले उस बॉडी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्वेन और फिन के फादर आ जाते हैं, जो उन दोनों को वापस लेने के लिए आए थे। यहाँ पर फिन तैयार हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्वेन जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ खत्म करके आएगी। अगर शुरुआत यहीं से हुई है तो खत्म भी यहीं से होगी। इस बात को वे सब समझ जाते हैं। खैर इसके बाद में सभी बॉडी की सर्चिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर किसी को भी बॉडी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान ग्वेन गॉड से मदद मांगती है। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन किसी को भी बॉडी नहीं मिलती। आखिरकार थक हारकर गलती से ग्वेन सो जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को लेक के अंदर पाती है, जिसमें 2 ड्रम मिलते हैं, जिनके अंदर उन दोनों बच्चों की बॉडी थी। इसके बाद में वो उन ड्रम को ऊपर लाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर गेबर आ जाता है, जो बाहर मौजूद सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो अपना आधा मांस निकाल देता है, जिसकी आधी स्किन बिल्कुल सड़ गई थी। इसके बाद में वो सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। वहीं ग्वेन ड्रम्स को बाहर भेज देती है। तभी ग्वेन की स्पीड बाहर आ जाती है। वहीं फेनी गेबर को दूर धकेल देता है, क्योंकि यह सब वो अंदाजे से कर रहा था। तभी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर गेबर भी आ जाता है ग्वेन के सामने और वो कहता है कि यहाँ पर कोई गोट नहीं है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ग्वेन कहती है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे दोस्त तो है, मतलब कि उन तीनों बच्चों की स्पिरिट। ग्वेन कहती है कि बच्चों की बॉडी मिल चुकी है, तो अब गेबर पावरलेस है। जहाँ पर वो गेबर पर हमला कर देती है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है, उसके साथ उसकी स्किन भी, जिससे कि वह वहाँ पे तड़पना स्टार्ट हो जाता है। और अब तक वहाँ पर फिनी भी आ चुका था, जो उसको पीटने लग जाता है और उसको लेक के अंदर फेंक कर जमाना चाहता था, लेकिन एक बच्ची ने उसका पैर पकड़ लिया था। इससे गेबर का पैर टूट जाता है। अब वो दोनों भाई बहन मिलकर उसको लेक के अंदर फेंक देते हैं। मतलब कि यहाँ पर फिन ये सब जो भी कर रहा था वो सिर्फ फील करके ही किया करता था, और ग्वेन ड्रीम वर्ल्ड के अंदर किया करती है, यानी कि ये दोनों साथ मिलकर काम किया करते हैं। इसके बाद में ग्वेन अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है, जो सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है और कहती है कि यहाँ पर अब सब कुछ सही हो चुका है। अब इस मूवी के एंडिंग में ये सभी यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी फोन बूथ पर फोन रिंग होती है। ग्वेन फोन पिक करती है, जहाँ दूसरी साइड उसकी मोम थी, जो कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और वह सबको मिस कर रही है। यहाँ पर ग्वेन पूछती है कि उसके सिर से ये शराब कब हटेगा, पर उसकी मोम कहती है कि ये शराब नहीं है बेटा, यह लोगों की मदद करने की एक जरिया है। इसके बाद में ग्वेन ये सभी बात अपने भाई और पिता को बताती है कि उससे अभी मोम की बात हुई है, जिसको सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।